जय हिंद फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद अदर क्लासेस आएंगी पार्ट 2 पार्ट 3, तो उसमें हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसके अदर पार्ट्स आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने सभी PYQs से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको वहां पर लिया हुआ है, अगर आप लोग इन क्लासेस को और गैस पेपर को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आप हमारे जो गैस पेपर है उसको हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है, ठीक है। सर्च कोड पे जाएंगे तो यहाँ पे टाइप करना है BEGS 183, ठीक है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा BEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स गैस पेपर जून 2025 एग्जाम। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको जो है इसको यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं वापस। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिंथेसाइजिंग, हाउ डज सिंथेसाइजिंग बिकम एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द राइटिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सिंथेसाइजिंग क्या होता है और जो सिंथेसाइजिंग जो है बिकम एन इंपॉर्टेंट स्टेप राइटिंग प्रोसेस में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल जो करता है वो क्या होता है, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिंपल टर्म में समझ लेते हैं कि सिंथेसाइजिंग क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग हिंदी में समझे तो सिंथेसाइजिंग का मतलब होता है कि टू या मोर जो इन्फॉर्मेशन से, यानी हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसको कलेक्ट करके जो है एक जगह कलेक्ट करके उसको न्यू फॉर्म देना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके जो है न्यू इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। यानी कि जो भी हमको कोई न्यूज या फिर कोई इंफॉर्मेशन मिली है मल्टीपल सोर्सेज से, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक जगह जो है इकट्ठा करके उसको न्यू फॉर्म में जो है एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि न्यू फॉर्म में उसको हम लोग जो है रिलीज करेंगे। उसी को कहते हैं सिंथेसाइजिंग। यानी कि सिंथेसाइजिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू फॉर्म ए कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग न्यू इनसाइट और ओरिजिनल व्यू पॉइंट। यानी कि हमको इंफॉर्मेशन बिल्कुल कम दी जाएगी, हमको क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को लेना है, इसके बाद उसका जो ओरिजिनल व्यू पॉइंट है वो हमको निकालना रहेगा। यानी कि जैसे हम लोग वन वर्ड देखते हैं तो वन वर्ड में हमको एक वर्ड दिया जाता है और हमको उसका आंसर पूरा बताना होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या होंगे, सम वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको उनको देखना है, इसके बाद उसका जो ओरिजिनल व्यू पॉइंट है यानी कि जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर निकालनी रहेगी, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइटिंग एंड रिसर्च it involves gathering different ideas, perspectives or data and integrating them into a unified and meaningful narrative। अगर हम लोग राइटिंग रिसर्च में बात करें तो इसमें क्या है, गैदरिंग डिफरेंट आइडियाज, पर्सपेक्टिव्स और डेटा एंड इंटीग्रेटिंग देम, उनको इकट्ठा करना है इनटू यूनिफाइड एंड मीनिंगफुल नैरेटिव। यानी कि हम उसका जो आंसर है वो हमको मीनिंगफुल निकालना है, यानी कि हमको आइडियाज इकट्ठे करने हैं, पर्सपेक्टिव को इकट्ठा करना है और डेटा को इकट्ठा करके क्या करना है, एक मीनिंगफुल नैरेटिव निकालना है। रेदर देन जस्ट समराइजिंग इंडिविजुअल सोर्स, सिंथेसाइजिंग मींस कनेक्टिंग आइडियाज, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स और रिलेशनशिप। तो यहां पर सिंथेसाइजिंग का मींस क्या होता है, कनेक्टिंग आइडियाज, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स दैट रिफ्लेक्ट ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। अब यहां पर हमने समझ लिया कि सिंथेसाइजिंग क्या होता है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सिंथेसाइजिंग इन द राइटिंग प्रोसेस। तो सिंथेसाइजिंग इज ए क्रूशियल स्टेप इन द राइटिंग प्रोसेस फॉर सेवरल रीजंस। पहला है प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि हमारी ये जो क्रिटिकल थिंकिंग उसको प्रमोट करता है। इट रिक्वायर्स द राइटर टू इवेल्युएट सोर्स, कंपेयर व्यू पॉइंट्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स गोइंग बियॉन्ड सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग। यानी ये क्या करता है, इट रिक्वायर्स टू राइटर्स टू इवेल्युएट सोर्स, कंपेयर व्यू पॉइंट्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स गोइंग बियॉन्ड सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद डेवलप्स ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स
By combining insights from various texts, writer can construct an original argument or perspective rather than simply repeating what others have said। यानी इसमें क्या होता है, हम लोग वेरियस टेक्स्ट को इन्फॉर्मेशन पे कलेक्ट करते हैं और राइटर कैन कंस्ट्रक्ट एन ओरिजिनल आर्गुमेंट और परस्पेक्टिव रेदर देन सिंपली रिपीटिंग व्हाट अदर्स हैव सेड। इसमें क्या होता है, हम लोग जो वेरियस टेक्स्ट उसको इकट्ठा करते हैं, इसके बाद उसको कंबाइन करते हैं और जो एक नया जो ओरिजिनल जो है आर्गुमेंट उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो ओरिजिनल आर्गुमेंट या परस्पेक्टिव है उसको तैयार करते हैं। इसके बाद है स्ट्रेंथ कोहेजन। यहाँ पर सिंथेसाइजिंग अलाउज फॉर स्मूदर ट्रांजिशंस एंड लॉजिकल फ्लो इन राइटिंग, मेकिंग द पीस मोर कोहेरेंट एंड परsuasive। इसके बाद है सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड राइटिंग। राइटर्स यूज सिंथेसिस टू ब्लेंड मल्टीपल पीसेज ऑफ एविडेंस टू बैक अप देयर क्लेम्स, मेकिंग देयर राइटिंग मोर क्रेडिबल एंड वेल सपोर्टेड। इसके बाद अवॉइड्स प्लेगरिज्म। प्रॉपर सिंथेसिस इन्वॉल्व्स paraphrasing and integrating information in a new form rather than copying content, helping to maintain academic integrity। इसके बाद अगर हम लोग देखें, कोई एग्जांपल देखें, जैसे द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द टीन मेंटल हेल्थ। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस हमको दिए गए हैं। अब इसको अगर हम दो सेंटेंस को सिंथेसाइज करेंगे तो उसका देखिए ब्रीफ आंसर यानी कि न्यू इनसाइट क्या निकल के आएगा। डॉक्टर स्मिथ स्टेट्स that social media increases anxiety in teens। अब जॉनसन कह रहे हैं, जॉनसन फाउंड that teens who use social media more than 3 hours or a day report lower self esteem। अगर हम लोग इसको क्या करें, दो सेंटेंस इनको अगर हम लोग सिंथेसाइजिंग करें, मतलब कि सिंथेसिस करें, तो क्या बनेगा। देखो, बोथ स्मिथ एंड जॉनसन हाईलाइट द नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हैवी सोशल मीडिया यूज अमंग टीनेजर्स। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको देखिए, अब जो सिंथेसाइज करेंगे तो सेंटेंस का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा। यानी कि पूरा यहाँ पर जो आंसर है वो बताया जाएगा, यानी कि इसका जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगा वो सिंथेसाइज में निकल के आएगा। While Smith focus on the rising anxiety levels, Johnson draws attention to declining self-esteem। Taken together, these findings suggest that excessive social media exposure not only impact how teens feel in the moment, but also influences their long-term self-image and emotional well-being। तो यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस था यहाँ पर देखिए, और जब हमने इसको सिंथेसाइज किया तो यहाँ पर देखिए इसका जो है पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन निकल के आ गया। तो यहाँ पर सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, कोई दो इन्फॉर्मेशन या फिर तीन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को हम अलग अलग जगह से कलेक्ट करेंगे, इसके बाद उसको सिंथेसाइज करके हम जो है एक न्यू जो है इंसाइट निकालेंगे, यानी कि न्यू आर्गुमेंट जो है वहां पर तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है, सिंथेसाइजिंग का मतलब क्या होता है और इसका जो इंपॉर्टेंस क्या होता है राइटिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, इसके बाद चलते यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज यू वुड अडॉप्ट टू बी ए क्रिटिकल रीडर। अगर आपको कोई क्रिटिकल रीडर बनना है तो आपको कौन कौन सी जो स्ट्रेटेजी है वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। Being a critical reader means reading with care and questioning what you read instead of just accepting it। यानी कि अगर आपको क्रिटिकल रीडर बनना है तो आपको जो है केयर से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे उसमें आपको क्वेश्चनिंग करनी है। What you read instead of just accepting it, यानी कि आपको ऐसे ही उसको स्वीकार नहीं कर लेना है। It helps you understand the writer's message better and form your own opinion। और आपको ये याद रखना है कि आपको राइटर के मैसेज को अंडरस्टैंड अच्छे से समझना है एंड फॉर्म योर ओपिनियन, अपने जो है अपने दिमाग से, फॉर्म योर ओन ओपिनियन अपनी जो है समझ से। हियर आर सम सिंपल स्ट्रेटजीज टू बिकम ए गुड क्रिटिकल रीडर। पहला है रीड एक्टिवली, डोंट जस्ट रीड दी वर्ड, यानी कि आपको सिर्फ वर्ड्स को रीड नहीं करना, थिंक अबाउट देम, उनके बारे में सोचना है। हाईलाइट और अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है और अंडरलाइन करना है। राइट नोट्स इन द मार्जिन और आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाई डिड द राइटर से दिस और डू आई एग्री विद दिस। यानी कि आपको क्या करना है, मार्जिन जो होता है आपका, जो नोट के मार्जिन होता है साइड में लाइन के बाद जो मार्जिन होता है उसमें आपको क्वेश्चंस को जो है पूछना है। जैसे क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं आप, व्हाई डिड द राइटर से, द राइटर ने ऐसा क्यों कहा, डू आई एग्री विद दिस, क्या मैं इससे सहमत हूं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको जो है वहां पर पूछने हैं।
तभी आप लोग जो है एक बीइंग यानी क्रिटिकल रीडर बन पाएंगे। अंडरस्टैंड द पर्पस, आस्क योर सेल्फ वाई द रीडर्स रोड द टेक्स्ट। और आपको अपने आप से पूछना है कि आपने जो राइटर है उसने टेक्स्ट को क्यों लिखा है। इज इट टू इन्फॉर्म, क्या वो जानकारी देना चाहता था, परस्यूड इंटरटेनमेंट और एक्सप्लेन समथिंग, यानी उसको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था। नोइंग द पर्पस हेल्प्स यू जज हाउ वेल द राइटर्स डिड द जॉब। अगर आप इस पर्पस को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप जज कर पाएंगे कि राइटर्स हाउ वेल द राइटर डिड द जॉब, यानी कि राइटर ने कैसे जो है इस जो बुक है इसको कैसे अच्छी अपनी जिम्मेदारी से लिखा हुआ है, यानी कि राइटर डिड द जॉब। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, ट्राई टू फाइंड द मेन पॉइंट और आर्गुमेंट ऑफ द टेक्स्ट। व्हाट इज द राइटर रियली ट्राइंग टू से, ऑल अदर डिटेल्स शुड सपोर्ट दिस मेन आइडिया। और आपको क्या करना है, जो मेन आइडिया है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, यानी कि मेन पॉइंट या मेन आर्गुमेंट टेक्स्ट का आपको फाइंड करना है, यानी कि राइटर वहां पर क्या कहना चाहता है। ऑल द डिटेल्स शुड सपोर्ट दिस मेन आइडिया, यानी कि आप जो भी जो ट्राइंग जो सोचेंगे वो सपोर्ट दिस मेन आइडिया, जो मेन आइडिया है यानी कि जो मेन थीम है उसको सपोर्ट करना चाहिए। चेक द एविडेंस, ए क्रिटिकल रीडर लुक्स एट द फैक्ट एंड एग्जांपल्स द राइटर गिव्स, यानी कि जो क्रिटिकल रीडर होता है वो फैक्ट और एग्जांपल्स पर जो है फोकस करता है। आर दे स्ट्रॉन्ग एंड बिलीबल, क्या वो मजबूत है और विश्वास करने योग्य हैं। आर दे फ्रॉम गुड सोर्स, क्या वे सही सोर्स से आ रहे हैं। दिस हेल्प्स यू डिसाइड इफ द आर्गुमेंट इज ट्रस्टवर्दी। अगर आप इन सभी को देखते हैं तो आपको सहायता मिलेगी कि ये आर्गुमेंट जो है सही है या फिर गलत है। लुक फॉर द बायस, राइटर कैन हैव ओपिनियंस और टेक साइड्स। ए क्रिटिकल रीडर्स नोटिस इफ द टेक्स्ट इज फेयर और वन साइडेड। वॉच आउट फॉर इमोशनल लैंग्वेज और मिसिंग इंफॉर्मेशन। इसके बाद आस्क क्वेश्चंस, कीप आस्किंग व्हाट इज राइटर्स पॉइंट, इज इट लॉजिकल, इज समथिंग मिसिंग और व्हाट इज माय व्यू ऑन दिस। तो यहाँ पर आस्क क्वेश्चंस आपको करने हैं। कंपेयर विद अदर टेक्स्ट, इफ पॉसिबल रीड अदर राइटिंग्स ऑन द सेम टॉपिक। दिस हेल्प्स यू सी डिफरेंट व्यूज एंड थिंक मोर डीपली, यानी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो आपको क्या करना है, कोई अदर टेक्स्ट आपको कंपेयर करना है अगर पॉसिबल हो सके। इससे क्या होगा, इससे आपको जो है सी डिफरेंट व्यूज, यानी कि आपको अलग अलग व्यूज देखने को मिलेंगे और जो है आप जो है थिंक डीपली जो है थिंक कर पाएंगे। बाय यूजिंग दीज स्ट्रेटेजीज यू बिकम ए स्मार्टर रीडर हु अंडरस्टैंड्स बेटर, थिंक्स डीपर एंड डज नॉट गेट इजिली फूल्ड बाय फॉल्स और वीक आर्गूमेंट्स। अगर आप इन स्टडीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप जो है स्मार्ट रीडर बन सकते हैं, जो अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से सोच सकता है और आप जो है जल्दी से जो है फाल्स इंफॉर्मेशन या वीक आर्गुमेंट के द्वारा मूर्ख नहीं बनाए जा सकते हैं। यहां पर हमने दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से कवर कर लिया है। अब यहां पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स, एक्सप्लेन हाउ दे कैन हेल्प अस टू बिकम बेटर लर्नर्स। यानी कौन कौन सी थ्री स्टडी स्किल्स होती है वो आपको बतानी है और एक्सप्लेन करना है हाउ दे कैन हेल्प अस टू बिकम बेटर लर्नर्स, वो हमको जो है बेटर लर्नर बनने में कैसे सहायता करती हैं। The study skills are the tools and techniques that help us learn better and achieve success in our education। जो स्टडी स्किल्स होती हैं वो एक प्रकार के टूल या टेक्निक होती हैं जो हमको बेटर लर्न यानी कि हमको अच्छे से सीखने में मदद करती हैं। अचीव सक्सेस इन अवर एजुकेशन, हमारी शिक्षा में जो है सफलता प्राप्त करने में मदद करती हैं। जस्ट लाइक ए वर्कर नीड्स टूल से डू ए जॉब वेल, जिस प्रकार कोई काम करता है तो उसको टूल की आवश्यकता होती है अच्छे से काम करने के लिए। स्टूडेंट नीड्स गुड स्टडी हैबिट्स टू लर्न इफेक्टली, और जो स्टूडेंट होता है उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए जो है लर्न इफेक्टली करने के जो है स्टडी हैबिट्स होनी चाहिए। दीज स्किल्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, रिमेंबर एंड यूज इंफॉर्मेशन बेटर वे। व्हेन वी यूज द राइट स्टडी स्किल्स वी कैन मैनेज अवर टाइम बेटर, stay organized and improve our memory. There are many types of study skills, but the three major ones are the time management, note taking and reading comprehension। यहाँ पर जो मेजर हैं वो तीन यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट, नोट टेकिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखिए स्टडी स्किल्स बहुत सारे हैं, इसमें हम लोग सिर्फ तीन को ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई अदर तीन पता है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहली स्टडी स्किल्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना। Time management is one of the most important study skills. It means planning your time well so you can finish your work on time without stress। यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको एक प्लान करना है टाइम का, जिससे आप लोग जो अपना काम है टाइम के अंदर ही खत्म कर सकें।
When students manage their time properly, they can balance school, homework, and other activities easily. For example, making a study timetable help us to know when to study each subject. It also help us avoid last minute cramming before exam. Time management gives us more free time, reduce anxiety, and makes our study time for more productive. यानी अगर टाइम मैनेजमेंट से आप करते हैं तो आपका टाइम फ्री, जो फ्री टाइम है वो भी आपको मिलेगा, और जो रिड्यूस एंग्जाइटी, आपकी एंग्जाइटी रिड्यूस होगी, एंड मेक जो है श्योर मेक अवर स्टडी टाइम मोर प्रोडक्टिव। यानी कि उस टाइम में अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट में पढ़ाई करते हैं तो हमारी जो स्टडी है वो मोर प्रोडक्टिव होती है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट फॉर एजुकेशन। यानी कि अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से कोई काम करनी है, तो आपके सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप कोई वर्क भी कर रहे हैं या कोई स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। इसके बाद है नोट टेकिंग स्किल्स। टेकिंग गुड नोट्स हेल्प स्टूडेंट रिमेंबर व्हाट दे लर्न इन द क्लास। यानी कि जो अगर आप लोग कोई क्लास में पढ़ते हैं तो आप उसका नोट्स बनाते हैं, तो टेकिंग गुड नोट्स हेल्प स्टूडेंट रिमेंबर व्हाट दे लर्न इन द क्लास। When we write down the main points in our words, it helps us understand the topic better. There are different methods of note taking, such as Cornell method, mind maps, or bullet points. Good note taking also makes revision easier because we can go back and quickly. ये जो नोट टेकिंग होता है आलसू में हमारे रिवीजन को क्या कर देता है, इजियर कर देता है। यानी कि हम लोग जो है क्विक रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि हमने कभी कुछ क्लास में पढ़ा था, अगर हम लोग उसके शॉर्ट नोट या फिर माइंड मैप बना या बुलेट पॉइंट्स में नोट आंसर कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमने उस क्लास में कब क्या पढ़ा था। रिव्यू द कीज आइडियाज, इट कीप्स us active during class and help us focus. When we develop the habit of writing useful notes, we don't have to read the entire book again. अगर हम लोग यूजफुल नोट्स की जो है हैबिट बना लेते हैं तो हमको फिर दोबारा से पूरी किताब नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, हम सिर्फ उन नोट्स को ही पढ़ लेंगे, हमारा जो है पूरा बुक का रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग व्हाट वी रीड। यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है कि आपको रिमेंबर और समझना और याद रखना है कि व्हाट वी रीड, क्या हम पढ़ रहे हैं। इट इज नॉट इनफ टू जस्ट रीड द वर्ड। ये सिर्फ जो है शब्दों को पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। हमको जो है उसका अर्थ पता होना चाहिए। टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्टूडेंट कैन अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आस्क क्वेश्चंस एंड समराइज व्हाट दे रीड। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करना है तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, क्वेश्चंस करने हैं और उसको समराइज करना है व्हाट दे सेड। दिस स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट, वेदर इट्स साइंस, लिटरेचर और हिस्ट्री। व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट वी रीड, वी कैन आंसर क्वेश्चंस बेटर एंड राइट और स्ट्रॉन्गर आंसर्स इन एग्जाम। ये जो है सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे साइंस हो गया, लिटरेचर या हिस्ट्री हो गया। व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट वी रीड, यानी अगर हम लोग समझते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग एग्जाम में आंसर जो है अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंक्लूजन देकर अपना आंसर समाप्त करेंगे। इन शॉर्ट, टाइम मैनेजमेंट, नोट टेकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आर थ्री एसेंशियल स्टडी स्किल्स दैट हेल्प अस टू लर्न बेटर। बाय यूजिंग दीज स्किल्स वी कैन स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। They help us stay organized, reduce stress, and improve our academic performance. Every student should practice these skills to become a better and more confident learner. तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए हों तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम एंड जो है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, वहां पर आपको इसकी जो है PDF मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।